हेलो बच्चों। कामयाब इंसान बनने के लिए सबसे अलग होना जरूरी नहीं, खुद सा होना जरूरी है। बी योरसेल्फ स्टूडेंट्स, अपनी पहचान बनाइए। जैसे आप हो वैसे ही आपको रहना है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। डू योर बेस्ट, यही तो आप चाहते हैं, राइट और रॉन्ग। और उस बेस्ट को, अपने अंदर की पोटेंशियल को अनलीश करने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए हमें अपने बारे में हर पहलू को जानना होगा, हर एक उस काम को करना होगा जो हमारे लिए सही साबित हो सकता है। सो कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड फाइंड आउट व्हाट यू आर। सो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस सवाल का जवाब हम सब मिलके ढूंढ रहे थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आपको याद है हमने कितनी अलग अलग चीजों के बारे में बात ऑलरेडी कर ली है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन डिटेल। पूरे क्लासिफिकेशन को, हर एक टाइप को डिटेल में हमने जान लिया है बच्चों। तो अब बारी है, जब हमने जाना कि मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, we also understood what is an element, what is a compound, right? We have known the classification as well. So अब बारी है कुछ और इंटरेस्टिंग और ज़रूरी बात जानने की। हमने ये तो जाना when one substance is mixed into another, when two or more substances are mixed together, it is called a mixture. और हमने ये जाना कि मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सो जब मिक्सचर को जान लिया है तो अब बारी है उसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने की, टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर। हमें अब ये जानना होगा कि मिक्सचर में जो चीजें डाल के जो मिक्सचर बना है, उन्हीं चीजों को अगर अलग करना हो तो कैसे करें। How do we separate the constituents of a mixture? So आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। We will get to know what are the different ways and techniques by which we can separate the components of a mixture. हम बस एक ही काम कर रहे हैं, मिक्सचर में जो पदार्थ डाले गए हैं, मिक्सचर बनने के बाद अब उन्हें हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें ये सीखना है कि कितने अलग अलग तरीकों से हम इन्हें अलग कर सकते हैं। सो आर यू रेडी? डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि पूजा मैम है साथ आपके बच्चों। वी विल डिस्कस इन डिटेल। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किसी मिक्सचर को अलग कैसे किया जाए। अलग अलग टेक्निक्स को समझेंगे और याद रखिएगा, चीज़ें समझ तभी आती है जब हम उन्हें विजुअलाइज करें। ऐसा लगना चाहिए हमारे आंखों के सामने वो चीज़ हो रही है। बच्चों, एक बात बहुत ज़रूरी है, पढ़ने से चीज़ें याद नहीं रहती। अगर आपने नोटिस किया हो, जब आप मूवी देखते हैं तो मूवी ना चाहे 4 साल पहले देखी हो वो याद रह जाती है, बट वेराज क्लास जो 2 दिन पहले ली कुछ बच्चों को याद नहीं रहती। फ़र्क क्या है? फ़र्क है विजुअलाइजेशन का, इमेज के अपने दिमाग पे प्रिंट होने का। सो वही अब होने वाला है। टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर वी विल विजुअलाइज मोर। सो आर यू रेडी फॉर विजुअलाइजिंग थिंग्स? कुछ नया सीखेंगे, कुछ चीज़ें जो आप ऑलरेडी जानते हो पर सही वक्त पे उसे यूज़ नहीं कर पाते हो, इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे बच्चों। सो आई होप यू गाइज आर रेडी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर को अलग करने के लिए अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सेपरेट ए मिक्सचर। ओके, तैयार हैं आप सब? चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा काम। Let's now learn about what is exactly depending on which this separation occurs. किसके बेसिस पे ये मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट करेंगे? बिल्कुल सही सोचा आपने, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। किस पे बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। किन के फिजिकल प्रॉपर्टीज? ऑब्वियसली उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट से जिससे वो मिक्सचर बनेगा। हाँ है ना? इस सेंटेंस को पढ़िएगा बच्चों, कितना आसान लगेगा अब आपको। मिक्सचर्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज, बताइए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, वॉलेटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, पार्टिकल का साइज हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज है जिनके बेसिस पे ये सेपरेशन होगा।
सो आर यू क्लियर कि जो सेपरेशन हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ एक मिक्सचर बना है उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके बेसिस पे ही ये सेपरेशन होगा। सो डेंसिटी क्या होता है आप सभी जानते हो। व्हाट इज डेंसिटी? एब्सोल्युटली राइट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। सो याद है ना ये बात, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी, हमने जब सॉलिड्स लिक्विड्स गैस की बात की थी तब मैंने आपको ये भी बताया था कि विच स्टेट ऑफ मैटर हैज हाई डेंसिटी, याद है ना आपको। डेंसिटी हमने जाना, बॉइलिंग पॉइंट भी आपको पता होगा, द पॉइंट एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। सिमिलरली अलग अलग आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हमें पता ही है। तो अब इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम सेपरेशन करेंगे मिक्सचर का। तैयार है इस बात को अब आप समझने के लिए? कैसे करें सेपरेशन? ओके कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है। बताइए जरा बच्चों, वोलेटिलिटी क्या होती है? आप जानते हो वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है? जो आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा, वोलेटाइल होगा वो सब्सटेंस। ओके सो इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर, हीट भी तो बढ़ानी पड़ेगी आपको। सो बच्चों ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर में। तो चलिए इससे पहले कि हम ये जाने कि किस किस तरीके से हम सेपरेशन करेंगे, कुछ टेक्निक्स के नाम हैं, कुछ टर्म्स के नाम हैं जो आज की क्लास में आप यूज करने वाले हो और मैं चाहती हूं कि उनके बारे में हमें पहले ही पता चल जाए। सो आई जस्ट वांट यू टू लिसन टू दिस टर्म्स। मुश्किल ना लगे आपको इसीलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। इन टर्म्स को ध्यान से देखिएगा, कुछ के बारे में जानकारी आपको ऑलरेडी होगी एंड यू माइट लर्न सम न्यू थिंग्स ऑल्सो। ओके इवेपोरेशन, सेंट्रिफ्यूगेशन, separating funnel, sublimation, distillation, crystallization, chromatography। ये नाम सुन के घबराना नहीं है बच्चों, इन सभी नामों के पीछे इनकी कहानी को भी हम जानेंगे। सो आई होप दिस नेम्स आर फेमिलियर टू ऑल ऑफ यू। इनके बारे में आप जानते हो, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और अगर नहीं है सो डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। चलिए फिर इन मुश्किल मुश्किल टर्म्स को कैसे समझा जाए अभी कर लेते हैं ये काम भी, एक एक करके हम डिटेल में इन सब के बारे में जानेंगे। ओके डोंट वरी एट ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए, सेपरेशन टेक्निक्स का नाम आपने बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंस होता है। डिफरेंस, ये सेपरेशन हम करें ही क्यों? Why do we need to separate the mixtures? इस सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मिक्सचर को हम सेपरेट ही क्यों कर रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं। सेपरेट क्यों करना है भाई? सेपरेट करना बहुत जरूरी है। कारण बताती हूँ कि क्यों जरूरी है। सबसे पहला कारण, टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकल्स। जो चीजें हमें नहीं चाहिए उन्हें रिमूव करने के लिए। सिंपल सा एग्जाम्पल, हम सब चाय पीते हैं। जब चाय पीते हैं तो चाय को छान के पीते हैं। क्यों? क्योंकि चाय पत्ती हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट इट, सो वी रिमूव दिस अनवांटेड पार्टिकल्स एंड सिंपली ड्रिंक अवर टी। चाय बनाने के लिए चाय पत्ती की जरूरत है, उसके बिना वो नहीं बनेगी, पर क्या पीते वक्त हमें चाय पत्ती चाहिए? नहीं चाहिए, सो वी रिमूव दी अनवांटेड पार्टिकल्स। राइट और रॉन्ग? तो आप समझ रहे हो, जो चीज हमें नहीं चाहिए उसे हम रिमूव कर देंगे। क्लियर है ये बात? जैसे कि आप इस एक्टिविटी में अगर गौर से देखें तो कैसे हम फिल्टर पेपर से जो चीजें हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड वेस्ट को अलग करेंगे। देखिए जरा कैसे आसानी से फिल्टर पेपर की मदद से कैसे ये अनवांटेड वेस्ट, ये ब्लैकिश ब्राउन कलर का जो वेस्ट है वो निकल रहा है। सो अनवांटेड वेस्ट सारा निकल जाएगा और हमें जो काम की चीज चाहिए वो मिल जाएगी। सिंपल। सो हाउ डू वी रिमूव दिस अनवांटेड पार्टिकल्स? ये आपने देखा। एक तरीका और एक जरूरत और है बच्चों सेपरेशन की, और वो ये है टू ऑब्टेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। टू ऑब्टेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। बहुत सारे सब्सटेंसेस है हमारे पास, एक मिक्सचर में बहुत अलग अलग चीजें बन के मिक्सचर बनता है। सो इस मिक्सचर में से काम की चीज मुझे चाहिए। टू ऑब्टेन द इंपॉर्टेंट सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट देम। कुछ चीजें मिली हुई है, मुझे सारी नहीं चाहिए, मुझे कुछ ही चाहिए, तो हम उसको सेपरेट कर देंगे। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल बताऊंगी तो चीजें आसान लगेंगी। बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। बटर जब हमें चाहिए होता है तो हम उसे दूध से सेपरेट कर लेते हैं। दूध भी काम की चीज है, पर अब मुझे बटर की जरूरत है, सो आई विल नीड व्हाट आई वांट, मैं उसको अलग कर लूंगी। एक और एग्जाम्पल देखिए, क्रूड ऑयल में से पेट्रोल का, किरोसिन का, डीजल का अलग करना, ये भी एक एग्जाम्पल है।
यहाँ पर भी सेपरेशन हो रहा है, जो चीज़ें हमें चाहिए उस हिसाब से हम सेपरेशन कर लेंगे। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर साफ नजर आएगा कि एक मिक्सचर है सॉडस्ट और सैंड का। किसका है? सॉडस्ट और सैंड का मिक्सचर है। मुझे इनको अलग अलग करना है, किसी भी रीजन से मुझे या तो सॉडस्ट चाहिए या फिर सैंड चाहिए, तो मैं सॉडस्ट और सैंड को मिलाऊंगी, हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी के हिसाब से उसको अलग कर देंगे। यू विल नो अबाउट इट इन डिटेल, कैसे अलग हुआ, किस टेक्निक से अलग हुआ, हम ज़रूर जानेंगे इन सब के बारे में। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो सेपरेशन होता है ये हमारे फायदे के लिए हो रहा है। जो चीज़ें हमें ज़रूरी लगती है हम वो सेपरेट कर लेते हैं। सो टू ऑब्टेन द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस वी डू द सेपरेशन। क्लियर है ना ये बात? चलिए फिर कुछ और ज़रूरी बात सीखते हैं। बेटा जब सेपरेशन होता है ना बच्चों, तो सेपरेशन के अलग अलग कारण होते हैं। जो तुम्हें चाहिए वो तुमने ले लिया, मुझे कोई चीज़ ज़रूरी लगी मैंने ले ली, अनवांटेड सब्सटेंस हटा दिया। और एक भी कारण है, और वो कारण है टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस। मुझे प्योर सब्सटेंस चाहिए भाई, तो इस प्योर सब्सटेंस को पाने के लिए मैं सेपरेशन करूंगी। जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर। आप सभी जानते हो ना समुद्र में कितना सारा पानी पाया जाता है, और ये भी हम जानते हैं कि उस पानी में नमक होता है। पर बच्चों नमक वाले पानी की हमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। वी वॉन्ट टू सेपरेट इट। नमक अलग तरीके से काम आता है हमारे लिए, पानी अलग तरीके से। सो सॉल्ट एंड वाटर आर बीइंग सेपरेटेड। सेपरेशन हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं, राइट? सो कैसे सेपरेशन? ज़रूरत के हिसाब से हम कर रहे हैं। सॉल्ट और वाटर साथ में हमारे लिए कम फायदेमंद है। सॉल्ट अलग से कई जगहों पर यूज होता है, वाटर अलग से कई जगहों पर यूज होता है, इसलिए हम इसे सेपरेट कर रहे हैं। समझ गए ये बात? एक और एग्जांपल देखिएगा जरा। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। एयर में कितने सारे गैसेस है। यू ऑल नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसमें से हमने ऑक्सीजन को अलग कर दिया बिकॉज आई वांट प्योर ऑक्सीजन। अब आप पूछोगे मैम प्योर ऑक्सीजन का क्या काम? सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी उस ऑक्सीजन को मैं कंटेनर में डाल के, गैस सिलेंडर में डाल के जहां चाहे वहां लेके जा सकती हूँ। राइट और रॉन्ग? जैसे मैंने आपको समझाया कि कैसे हम ये सेपरेशन करते हैं हमारे फायदे के लिए। चाय पत्ती जैसे छनती है, देखिए जरा, we need the tea so we separate the tea leaves from it because we don't need them. Is it clear? तो अब हम समझ रहे हैं कि क्यों और कैसे ये सेपरेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका सवाल का जवाब मिलना ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस सेपरेशन नीडेड. So I hope you have understood why separation of mixture is needed. अब जब हम ये जान चुके हैं कि हमें मिक्सचर को सेपरेट क्यों करना है, तो चलिए अब ये जानते हैं कि अलग अलग सब्सटेंसेस को जो मिक्सचर बना देते हैं उन्हें सेपरेट कैसे किया जाए. So are you ready? बच्चों मिक्सचर अगर आपको कंफ्यूज करे ना, भुजिया का एग्जाम्पल लीजिए. एक भुजिया में कितनी सारी अलग अलग चीजें होती है, हाँ या ना? और वो जब मिलती हैं तभी तो एक बहुत स्वादिष्ट चीज बनती है. मिक्सचर के अलग फायदे हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें अलग भी तो करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सलाद देखो जो आपकी प्लेट में रखी है, किसी को खीरा पसंद है, किसी को टमाटर पसंद है, किसी को प्याज पसंद है, तो अपने हिसाब से अलग कर लेता है. इसी तरीके से जो मिक्सचर्स हमारे आसपास, इतनी चीजें जो मिक्सचर्स अवेलेबल हैं, हमें हमारी काम की चीज उसमें अलग करनी है. तो आप ये जानते हो कि देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अमॉन्ग विच सॉलिड, लिक्विड, गैस आर मोस्टली यूज्ड. अगर ये सब्सटेंसेस हमें अलग करने हो तो किसी में सॉलिड होगा, किसी में लिक्विड होगा, किसी में गैस होगा, किसी में दोनों होंगे. तो अब ये सेपरेशन कैसे किया जाए, इन मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट करें, तो चलिए इन सवालों के जवाब अब हम ढूंढते हैं. रेडी? चलिए फिर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स. जब दो सॉलिड्स हो मिक्सचर में तो उन्हें कैसे अलग किया जाए ये हम जानने वाले हैं. सो क्या आप तैयार हैं बच्चों? पहले टेक्निक्स के नाम जान लेते हैं, फिर उनके बारे में डिटेल में जानेंगे. राइट? सो पहली और सबसे जरूरी टेक्निक है जिससे हम दो सॉलिड्स के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, और वो है बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट. बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या होता है, याद है कि नहीं आपको? मैंने बताया था आपको कि कैसे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर मेक्स अ सॉल्यूशन. सो सूटेबल सॉल्वेंट डालकर हम दो सॉलिड्स को अलग कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो भी जान लेंगे. तो पहला तरीका है बच्चों बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट. दूसरा तरीका है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन वर्ड सुन रखा है आपने, हाँ या ना? फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस.
तो इस सब्लिमेशन से हम सॉलिड्स को अलग कर सकते हैं। डिटेल में जानेंगे हम इसके बारे में। ओके, अगला टेक्निक देखिए, अगला मेथड देखिए क्या है, बाय यूजिंग मैग्नेट। एक मैग्नेट को यूज करके भी हम दो सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन तीनों टेक्निक्स को डिटेल में समझने के लिए? लेट्स स्टार्ट देन, वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड विद एग्जांपल हाउ इट एग्जैक्टली हैपेंस। होता कैसे है ये जानने वाले हैं हम। चलिए फिर सबसे पहले बात करेंगे बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट की। अब हम एक ऐसा सॉल्यूशन या एक ऐसा मिक्सचर मैं यहाँ पर कहूंगी, इस मिक्सचर में दो सॉलिड है। कितने हैं? दो। तो इन दो सॉलिड को मुझे अलग करना है और पहला तरीका है अलग करने का बाय यूजिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट। अब आप पूछोगे मैम कैसे? चलिए अभी बता देती हूँ, एग्जाम्पल देखेंगे तो और आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जब ये सेपरेशन होता है ना, देखिए इट इज यूज्ड व्हेन one of the components of the mixture is soluble in a solvent and other is not। इस बात को समझ रहे हो आप बच्चों? दो सॉलिड सब्सटेंसेस है, हम उसे सॉल्वेंट में मिलाएंगे। जब हम मिलाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, दो में से एक तो उसमें सॉल्युबल हो जाना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए। एक तो आसानी से मिक्स हो जाएगा और दूसरा मिक्स नहीं होगा। ऐसा सॉल्वेंट हमें चुनना होगा, तभी तो अलग कर पाएंगे उनको, हाँ या ना? एग्जाम्पल देखिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। वी आर गोइंग टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। अगर किसी सिचुएशन में किसी पॉइंट पे सैंड और शुगर मिल जाए, जैसे कि इस इमेज में दिखा रखा है, शुगर और सैंड मिली हुई है, मुझे अलग अलग करनी है। कैसे करूं मैं अलग अलग? सबसे पहले मैं एक सूटेबल सॉल्वेंट चुनूंगी। क्या चुनूंगी? सूटेबल सॉल्वेंट चुनूंगी। वो सूटेबल सॉल्वेंट इसके केस में होगा पानी। क्या होगा बच्चों? पानी। जब हम बात करते हैं शुगर एंड सैंड की, चीनी पानी में आसानी से मिक्स हो जाती है पर सैंड मिक्स नहीं होगा। तो अगर आप गौर से देखोगे तो शुगर आसानी से मिक्स हो जाएगा पानी में, सॉल्वेंट में, whereas सैंड विल नॉट बी मिक्स्ड, डिसॉल्व वो नहीं होगा। तब इससे हम क्या करेंगे, एक बार चीनी आराम से अच्छे से पानी में घुल जाएगी तो फिर आसानी से हम उसमें से सैंड को निकाल पाएंगे, क्योंकि सैंड घुलेगी नहीं। समझ रहे हो ये बात? आप फिल्ट्रेट को अलग कर सकते हैं, right students? So simply you can do this just by choosing a suitable solvent. Is it clear students? चलिए सॉल्वेंट हमने सही सेलेक्ट कर लेंगे तो आसानी से हम अलग कर पाएंगे दो सॉलिड्स को। कंडीशन क्या होगी कि एक सॉलिड ही उसमें से उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, दूसरा नहीं होगा, ताकि आसानी से हम उसे निकाल सकें। क्लियर है? चलिए अब अगली चीज के बारे में बात करते हैं। वी आर नाउ गोइंग टू यूज अ मैग्नेट। हम एक मैग्नेट को यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए। कैसे करते हैं देखिए जरा बच्चों, यहां पर आपको ध्यान देना है मैग्नेट की पावर का। अगर आप गौर से देखोगे ना बच्चों, तो मैग्नेट में कितनी पावर होती है। हाउ कैन इट इजीली अट्रैक्ट द सब्सटेंसेस, द ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड ऑफ आयरन। देखिए कितनी आसानी से एक मैग्नेट कैसे सारे आयरन ऑब्जेक्ट्स को अलग कर देता है। साफ नजर आ रहा होगा आपको, आयरन मैग्नेट की पावर समझनी है हमें। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, ये तब यूज करते हैं जब मिक्सचर में से कोई ऐसा सॉलिड हो जो आसानी से आयरन के अट्रैक्शन में आ जाए। It is used when one of the components of the mixture is attracted by a magnet. Is attracted by a magnet. हम ये तभी यूज करेंगे जब दो में से एक आसानी से मैग्नेट को अट्रैक्ट कर जाए, मतलब आयरन ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कोई। ओके, समझ रहे हैं हम ये बात? देखिए अगर एक अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से तो एक सब्सटेंस अलग, दूसरा अलग। एग्जाम्पल बताऊं, आयरन फिलिंग्स और सल्फर। आयरन फिलिंग्स, सिंपल लॉजिक है कि आयरन फिलिंग्स मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाएंगे और सल्फर हमारा अलग हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? सो वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर इट इज मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग दिस मेथड। समझ गए हम? ये बात बहुत सिंपल है, हमें बस इतना देखना है, दोनों जो सॉलिड्स होंगे ना उसमें से एक मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाएगा तो आसानी से दोनों अलग हो जाएंगे। समझ गए हम ये बात? पहला हमने सॉल्वेंट चूज कर लिया सूटेबल वाला, फिर हमने मैग्नेट लिया, और अब तीसरा तरीका सब्लिमेशन। क्या है ये बच्चों? सब्लिमेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है ये। यहाँ पर डायरेक्टली एक सॉलिड
गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी आप जानते हो, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स में ऑलरेडी आप सब्लिमेशन के बारे में पढ़ चुके हो। बच्चों जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनके सब्लिमेशन प्रोसेस हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट सब्लाइम सब्सटेंसेस। कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी इंटरनल्स में सवाल आ सकते हैं इसके बारे में। सो यू शुड नो दी सब्लाइम सब्सटेंसेस एंड व्हाट आर दे। याद रखना पड़ेगा बच्चों इन सब्सटेंसेस को। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ मैं आपको। कपूर की गोली, हाँ है ना, कैम्फर, नैफ्थलीन बॉल्स, सिंपल है। आयोडीन भी बच्चों एक ऐसी चीज है विच इज ए सब्लाइम सब्सटेंस बिकॉज इट डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सो एग्जांपल्स देखिए सब्लाइम सब्सटेंसेस के। अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एक एग्जाम्पल है बच्चों सब्लाइम सब्सटेंसेस का। इसके बारे में हम एक एक्टिविटी करके जानेंगे। हमारी NCERT टेक्स्ट बुक में भी एक्टिविटी दे रखी है, बहुत जरूरी है और हम जानेंगे उसके बारे में। और सब्सटेंसेस कौन से बताए मैंने? कैम्फर, आयोडीन, नैफ्थलीन बॉल्स एंड वन मोर एंथ्रासीन। क्या है बच्चों? एंथ्रासीन। ये सारे सब्सटेंसेस सब्लाइम सब्सटेंसेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सब्लाइम सब्सटेंसेस। इज इट क्लियर? एक बार सब्लिमेशन होने के बाद जो सॉलिड आता है ना लास्ट में, उसको कहते हैं सब्लिमेट। क्या कहेंगे हम? सब्लिमेट कहेंगे। ये टर्म भी याद रखिएगा बच्चों, सब्लिमेट कहेंगे हम उसे। इज इट क्लियर? आफ्टर द सब्लिमेशन द सॉलिड विच इज सॉलिड से गैस होने के बाद में दोबारा जब होगा और सॉलिड फॉर्म होगा उसे हम सब्लिमेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्लिमेट। सब्लिमेट के बारे में जानना है। अमोनियम क्लोराइड कैसे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है जानना है। चलिए फिर अभी बता दिया जाए आपको। बच्चों सब्लिमेशन को समझने के लिए इस फिगर को, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा। इससे आप आसानी से समझ पाओगे कि कैसे सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इट इज। देखिए कैसे सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली। लिक्विड का कोई खेल नहीं है बीच में, सॉलिड टू गैस, इट इज नथिंग बट सब्लिमेशन। याद रहेगी आपको ये बात? चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं उस एग्जाम्पल की, उस एक्टिविटी की जो मैं आपको कह रही थी, जो बहुत ज्यादा जरूरी है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी। तैयार हैं आप उसके बारे में बात करने के लिए? चलिए फिर सब्लिमेशन को जल्दी से समझते हैं। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। हम एक डिश में, चाइना डिश में, केमिस्ट्री लैबोरेटरी आपने देखी होगी, कैसे अलग अलग एपरेटस होते हैं। हमें क्या करना है? कटोरी लगा लो आप, चाइना डिश को हम कटोरी कह सकते हैं। स्मॉल चाइना डिश में हम क्या डालेंगे? छोटी सी प्लेट में अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। दो सॉलिड्स हैं ये। कौन से हैं? टू सॉलिड्स जो हमारे हैं वो है, पहला है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये हमारा सब्लाइम सब्सटेंस है बच्चों, अभी हमने जाना, राइट। और दूसरा है NaCl, दूसरा है NaCl। अब हमें इन दोनों को अलग करना है। कैसे अलग किया जाए? कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को इस चाइना डिश में डाल दिया गया है और उसे बर्न करना हमने शुरू कर दिया है। जब हम हीट करेंगे तो कैसे देखो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स, भाप बन के अमोनियम क्लोराइड ऊपर चला जाएगा, अलग हो जाएगा बच्चों। ऑब्वियसली हम हीट कर रहे हैं क्योंकि अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम सब्सटेंस है तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरा अमोनियम क्लोराइड गैस में कन्वर्ट हो गया, बचेगा क्या? सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट। तो आसानी से हम दोनों को अलग कर पाएंगे। देखिए कैसे बच्चों, जब वो वेपर्स बनेंगे तो यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में ऊपर जाकर ये कलेक्ट हो जाएंगे, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। यही हमारा सब्लिमेट है बच्चों। सॉलिडिफाइड NH4Cl इज अवर सब्लिमेट। क्या है ये? सब्लिमेट। और यहाँ पर जो वेपर्स बन के जा रहा है, सब्लाइम सब्सटेंस हमारा यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है। इज इट क्लियर? सब्लाइम सब्सटेंस सब्लाइम होकर यहाँ पर इवेपोरेट होने के बाद, वेपर्स बनने के बाद यहाँ पर कलेक्ट होता है एज सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा इस बात का, जब हम ये प्रोसेस कर रहे हो तो ये ढका हुआ होना चाहिए। देखिए कैसे हमने एक कोनिकल फ्लास्क से चाइना डिश को ढक दिया है। क्यों ढका है? ताकि वेपर्स वगैरह बाहर ना निकले और हम वहीं पे कलेक्ट कर पाए। गैसेस बाहर निकल जाएगी तो बात नहीं बनेगी ना फिर। सो उसको कलेक्ट करने के लिए देखिए ऊपर कॉटन प्लग से हमने इसको ढक दिया है ताकि एयर टाइट हो गया, ये कुछ और घुस नहीं सकता अब इसमें से।
ठीक है। सॉलिड से गैस, हमारा सबलाइम सब्सटेंस अमोनियम क्लोराइड वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है, जो जाके इस कोनिकल फ्लास्क के कोनों में चिपक गया है, देखिए जरा, राइट, और फिर बच जाएगा, वो होगा हमारा कॉमन सॉल्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ गए ना, ये बात बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो चलिए फिर सब्लिमेशन को जाना, सबलाइम सब्सटेंसेस को जाना, एक एक्टिविटी हमने देखी, तो अब बारी है कुछ और जरूरी चीजें करने की। हमने दो सॉलिड्स को कैसे अलग करते हैं हमने जान लिया है। अब बारी है, अगर हम टू और मोर लिक्विड्स एक साथ हो तो ये जानना होगा हमें सेपरेशन कैसे होगा। स्टूडेंट्स, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स, दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स, ओके, इनको कैसे सेपरेट करें। बच्चों, जैसे लिक्विड की बात आती है, लिक्विड्स दो जब मिलाएं, कुछ लिक्विड्स ऐसे होती हैं जो मिक्स हो जाते हैं और कुछ मिक्स नहीं होते हैं। सो जो दो लिक्विड मिक्स हो जाएंगे उन्हें हम कहेंगे मिक्सेबल लिक्विड। क्या कहेंगे बच्चों, देखिए जरा, मिक्सेबल लिक्विड। यहां पर जितने दो तीन जितने भी लिक्विड्स आप डालोगे सब मिक्स हो जाएंगे, इसीलिए इसे हम कहेंगे मिक्सेबल लिक्विड। क्लियर है? अलग अलग लिक्विड्स मिक्स हो गए इसमें। यहां पर गौर से देखिएगा, इमिसेबल लिक्विड कहलाएंगे, क्योंकि देखिए साफ अलग अलग नजर आ रहा है इमेज में आपको, राइट और रॉन्ग। सो इमिसेबल लिक्विड्स क्या होते हैं, मिसेबल लिक्विड्स क्या होते हैं, आप क्लियर हो इस बारे में बच्चों? बहुत बढ़िया। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इन लिक्विड्स को कैसे अलग किया जाए। मिसेबल हो तो कैसे अलग हो, इमिसेबल हो तो कैसे अलग हो। तैयार है आप टू नो द डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन for the mixture of two or more liquids। सो बच्चों, सबसे पहला तरीका है, पहली टेक्निक जो अपने को याद रखनी है वो है डिस्टिलेशन। क्या है बच्चों ये? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन सुन के कुछ याद आया? यू माइट बी नोइंग अबाउट इट ऑलरेडी इन यंगर क्लासेस, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। बताइए डिस्टिलेशन क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर कहें तो डिस्टिलेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन। क्या कहेंगे हम? इवेपोरेशन प्लस condensation। evaporation plus condensation is called as distillation। याद रखिएगा बच्चों ये बात, ओके? ज्यादा और अच्छे से डिटेल में जानेंगे हम डिस्टिलेशन के बारे में, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिस्टिलेशन? इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन। अगला टेक्निक होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है बच्चों? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के आगे फ्रैक्शनल लगा दिया है। फ्रैक्शन का मतलब जानते हो ना आप, पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में फ्रैक्शन करना। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हम जानेंगे। इस टेक्निक से हम दो लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। क्लियर? एक और टेक्निक है बच्चों जिसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल। एक फनल होता है जिसका नाम हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। क्या होता है बच्चों वो? सेपरेटिंग फनल। नाम में सेपरेटिंग लिखा है तो आसानी से हम दो लिक्विड्स को सेपरेट कर पाएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये तीनों टेक्निक्स हैं लिक्विड्स को अलग करने की, टू और मोर लिक्विड्स को अलग करने की। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल, डिस्टिलेशन, इन तीनों टेक्निक्स के बारे में अब हम जानेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना रहे। तो पहली बारी है डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन सुनते ही दिमाग में जो आना चाहिए वो ये है, पहले तो हम इवेपोरेशन करेंगे। क्या करेंगे? इवेपोरेशन। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, भाप बना देंगे, वेपर्स बना देंगे, और फिर दोबारा उसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और वहां होगा कंडेंसेशन। क्या होगा बच्चों? कंडेंसेशन। जब ये दोनों होंगे साथ में तब हम कहते हैं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होने के बाद डिस्टिलेशन हुआ है। क्या हुआ है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गौर से देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर बर्नर हमने ऑन किया, देखिए कैसे इवेपोरेट होना शुरू होगा धीरे धीरे। हम हीट दे रहे हैं तो जब बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा तो कैसे इवेपोरेशन शुरू होगा। तो देखिए जब इवेपोरेशन शुरू हो रहा है तो कैसे यहाँ पर इस ट्यूब से कलेक्ट किया जा रहा है हमारा लिक्विड। कंडेंसेशन हो गया ना बच्चों, गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन। यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, फिर ठंडा होने के बाद में देखिए यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है। आई होप इन दिस इमेज इट इज क्लियर हाउ बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर occurring, and that's why this system, this process will be called as distillation। क्या बोलेंगे हम बच्चों इसको? डिस्टिलेशन। पहले इवेपोरेट करो फिर कंडेंसेट करो। देखिए बर्नर से हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं जिस वजह से इवेपोरेशन होगा,
और इवेपोरेशन जब वो ठंडा हो जाएगा, यहाँ ट्यूब से हम कलेक्ट कर लेंगे। कैसे? वाटर ड्रॉपलेट्स देखिए यहाँ आ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। सो इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन टुगेदर इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले हम हीट देके उसको बर्न करेंगे तो धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा और इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, हमने यहाँ पर कलेक्ट करना उसको शुरू कर देंगे ठंडे होने पर। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर अकरिंग। इज इट क्लियर? अब आप बोलोगे मैम इसके बारे में थोड़ा और समझाइएगा, जरा थोड़े एग्जाम्पल्स भी बता दीजिए। चलिए फिर वही काम करते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? The components of a liquid mixture are vaporized. Components of a liquid mixture are vaporized, condensed and then isolated. Isolated का मतलब जानते हो? अलग कर लेते हैं हम उसको, isolate कर देते हैं। पहले लिक्विड के मिक्सचर जो है वो इवेपोरेट करेंगे, उसको कंडेंसेट करेंगे और फिर हम उन्हें अलग से कलेक्ट कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। Clear to all of you? Very good. So now the mixture is heated and the component which is volatile vaporizes first. दो लिक्विड है बच्चों, तो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो पहले वेपराइज हो जाएगा, राइट? तो वो वेपराइज हो जाएगा और उसको हम पहले कलेक्ट कर लेंगे। तो आसानी से अगर आप समझोगे तो जो पहले इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, वो ठंडा होके पहले कलेक्ट हो जाएगा, बच जाएगा दूसरा वाला लिक्विड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। सी, the mixture is heated and the component which is volatile vaporizes first. The vapor moves through a condenser and is collected in a liquid state. उस वेपर को हम लिक्विड स्टेट में कलेक्ट कर लेते हैं। और वो कैसे करेंगे हम? क्योंकि हमने कंडेंसर लगाया है बीच में। ये क्या है बच्चों? कंडेंसर है। क्या है ये? कंडेंसर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, कंडेंसेशन हो गया। फिर यहाँ पर अब हमने डिस्टिलेशन को जान लिया है, राइट? सो डिस्टिलेशन अगर हमने जाना है तो अब बारी है जानने की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है बच्चों ये? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाम में ही फ्रैक्शन है, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर? बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो बात याद रखनी है वो ये है, अगर हम एपरेटस को भी गौर से देखें तो देयर इज सम डिफरेंस एंड द डिफरेंस इज ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बच्चों गौर से देखिए एपरेटस को, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को आपने देखा तो बताइए क्या होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम? बच्चों, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में टेम्परेचर के हिसाब से अलग हो रखा है, जोन बदले हुए होते हैं, ठीक है? जो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर तो वो सबसे नीचे और लोएस्ट टेम्परेचर विल बी अपस्टेयर्स। तो इससे क्या होगा? जैसे वो बॉइलिंग पॉइंट पर रीच होगा ना कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, वो पहले निकल जाएगा। तो इस हिसाब से अलग अलग लिक्विड्स हो सकते हैं। 2 or more liquids are present. As soon as it reaches the boiling point, it is collected separately. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना रखे हैं हमने। जैसे जैसे वो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे रीच होता चला जाएगा, वो अलग से कलेक्ट कर लिया जाएगा। इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन समझ गए हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत इजी है। डिस्टिलेशन में 2 ही लिक्विड थे, हाँ है ना? सो डिस्टिलेशन में क्या हो रहा था? हमने वेपर फॉर्म में उसको आके कलेक्ट कर दिया। अब अगर 2 से ज्यादा लिक्विड्स होंगे ना बच्चों, तब ऐसा होगा कि हम फ्रैक्शंस बना देंगे, अलग अलग कॉलम्स बना देंगे और फिर उसके थ्रू हम कलेक्ट करते चले जाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत मैटर करता है। किसमें? अलग अलग लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में। किसमें बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट में। तो द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट शुड बी लेस देन 25 केल्विन। अलग अलग जो हमारे लिक्विड्स हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स का जो फर्क होता है वो 25 केल्विन से कम होना चाहिए, तभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज कर सकते हैं। ये कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है बच्चों? तो चलिए, अब आपको ये समझ ही गए होंगे कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से, ओके, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डालने से हम आसानी से चीजों को इजीली अलग कर पाएंगे। अब आप पूछो मैम डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल बताओ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल बताओ। अगर आपको डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल देखना है तो आप एग्जाम्पल देखिए अल्कोहल और वाटर का। किसका देखोगे बच्चों? अल्कोहल और वाटर का। तो आप जानते हैं अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का क्या है? वाटर का तो सभी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का है बच्चों 78 डिग्री सेल्सियस। सो पहले अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट पे रीच हो जाएगा, जिससे हम अल्कोहल को अलग से कलेक्ट कर लेंगे और वाटर फिर बाद में होगा। तो पहले सारा अल्कोहल कलेक्ट हो जाएगा, हाँ या ना? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ डिस्टिलेशन अकर्स, हाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अकर्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझने के लिए हम बच्चों यहाँ पर ना इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यू विल अंडरस्टैंड हाउ आई एम टेलिंग यू कि ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होते हैं। देखिए अलग से यहाँ चीजें कलेक्ट हो रही है। अब आप बोलोगे मैम ये कहाँ से आ रहा है ये पानी?
ये लिक्विड क्या है, गौर से देखिए कहाँ से आ रहा है। देखिए यहाँ पर कैसे फ्रैक्शनेटिंग, अलग से फ्रैक्शन लगा रखा है, आपको कॉलम अलग से बना रखा है कि नहीं। तो ऐसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाने की वजह से अलग से हम चीजों को कलेक्ट कर पाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट स्टूडेंट्स। अब हम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझ गए हैं। अगर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल देखना है और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, डिस्टिलेशन में मैंने आपको बताया कि अल्कोहल और वाटर को हम अलग कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम एयर, जो हवा हमारे आसपास प्रेजेंट है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट और रॉन्ग। सो इन मिक्सचर ऑफ गैसेस को अगर हमें अलग करना हो तो दिस इज द टेक्निक बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हम वहां यूज करने वाले हैं। सो आई होप नाउ डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बच्चों एक बात हमें समझनी है, यहाँ पर अल्कोहल या वाटर ले लो या फिर एयर की कॉम्पोजिशन ले लो, ये सारे ही ना मिसेबल लिक्विड्स है। क्या है बच्चों? मिसेबल लिक्विड्स। अब बारी आएगी इमिसेबल लिक्विड को अलग करने की। अगर लिक्विड्स आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, उन्हें हमने कैसे अलग किया? उनके बॉइलिंग पॉइंट की वजह से उनको अलग अलग हमने कर दिया वाया डिस्टिलेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सेपरेट immiscible liquids। चलिए फिर immiscible liquids का सेपरेशन देख लेते हैं। We are going to do this by a separating funnel। हम ये करेंगे separating funnel की मदद से। separating funnel की मदद से हम ये करने वाले हैं। अब आप बोलोगे मैम ये separating funnel क्या है? बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए यहाँ पर इमेज अगर आप गौर से देख पाओ, यहाँ पर हमारे पास जैसे हमारे घर में फिल्टर होता है या फिर अगर आप देखते हो टैप होता है जो हम बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं जब हम चाहे, यहाँ पे वही टैप लगा हुआ है। ये समझ लीजिए आप जितना लिक्विड चाहो अलग कर सकते हो, जब चाहो उसको बंद कर सकते हो। तो यहाँ पर ऊपर से आप कुछ भी डाल दीजिए, सेपरेटिंग फनल में वो सेपरेट हो जाएगा और हम उसे अलग से कलेक्ट कर लेंगे। कैसे भाई सेपरेट कैसे होगा, किसके बेसिस पे होगा? मैंने बताया था ना बच्चों, दिस सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इज डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। और इस सेपरेटिंग फनल में जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये होने वाला है वो है डेंसिटी। क्या है बच्चों? डेंसिटी। जो लिक्विड्स हमारे हैं वो इमिसिबल है। क्या है बच्चों? इमिसिबल लिक्विड्स है। तो जब इमिसिबल लिक्विड्स होंगे ऑब्वियसली एक की डेंसिटी ज्यादा होगी, एक की डेंसिटी कम होगी। सिंपल लॉजिक है ये तो, हाँ है ना। एवरी लिक्विड हैव डेंसिटी एंड दैट इज डिफरेंट यूनिक डेंसिटी इट कैन हैव। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वो इमिसिबल लिक्विड्स है, डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो ऊपर रह जाएगा, कम डेंसिटी वाला जो हल्का होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिए जरा। Separating funnel is used mainly to segregate two immiscible liquids. The mechanism involves taking the advantage of the unequal density of the particles of the liquids. Example देखें, आसान लगेगा अब आपको। Oil and water दोनों लिक्विड है, हाँ या ना? बिल्कुल है। पानी और तेल दोनों को अलग करना, किसके बेसिस पे अलग करेंगे? डिपेंडिंग ऑन देयर अनइक्वल डेंसिटीज। ऑयल की डेंसिटी अलग है, पानी की डेंसिटी अलग है। तो इस अनइक्वल डेंसिटी का फायदा उठाएंगे हम और आसानी से सेपरेटिंग फनल को यूज करके उन्हें अलग कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप बोलोगे मैम क्या सिर्फ पानी और तेल को ही अलग कर सकते हैं? कोई और एग्जाम्पल बता दीजिए। अभी बताते हैं बच्चों। अगर हमें सेपरेटिंग फनल यूज करना है, वी कैन यूज इट फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड केरोसिन एज वेल। वाटर और केरोसिन को अलग करने में भी हम यही सेपरेटिंग फनल यूज कर सकते हैं। तो बताइए बच्चों, सॉलिड्स को अलग करना जान चुके हैं, टू और मोर लिक्विड्स को अलग करना जान चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो अब बारी आएगी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जरूरी एंड लिटिल ट्रिकी ऑल्सो, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा और किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, बिकॉज व्हेन यू विजुअलाइज थिंग्स विल बिकम ईजियर। टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन तो सबके पास है और सब बच्चे उसको रटते हैं। आपको रटना नहीं है, समझना है, देखना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। भाई विजुअलाइज करोगे चीजों को तो आसान हो जाएगा। तो चलिए, इस मुश्किल राह को आसान करने की जिम्मेदारी में लेते हुए अब हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। अगर एक मिक्सचर में सॉलिड और लिक्विड दोनों हो तो कैसे अलग करें? बच्चों, सॉलिड और लिक्विड दोनों अलग करने हैं। देखो, हमने सॉलिड्स को कर दिया, लिक्विड्स को कर दिया, अब एक मिक्सचर में सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, उसे कैसे अलग करें? देयर आर मेनी डिफरेंट टेक्निक्स। ये टेक्निक्स के नाम बताती हूँ, जैसे मैं नाम बताऊंगी आप बोलोगे अरे इनको तो मैं जानता हूँ।
चलिए देखते हैं कितनी टेक्निक्स के बारे में आप जानते हो। सबसे पहले है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आप सभी जानते होंगे, जो हमारी वाटर साइकिल है, बारिश जो आती है वो इवेपोरेशन की वजह से ही तो आती है बच्चों, राइट। इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमैटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो बच्चों ये अलग अलग टेक्निक्स है, जिसमें से डिस्टिलेशन के बारे में आप जानते हैं, हमने डिस्कस किया था, राइट और रॉन्ग। हम फिल्ट्रेशन भी जानते हैं बच्चों। फिल्ट्रेशन सुनते क्या याद आए? चाय, राइट। चाय में चाय पत्ती को अलग कर रहे हैं, लिक्विड में से चाय को, चाय पत्ती को, सॉलिड को अलग कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग। सो इट इज नथिंग बट फिल्ट्रेशन। तो यहां पर आप लिख सकते हो सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी, सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी, हाँ है ना। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो और बहुत कॉमनली हर दिन हमारे घरों में हम ये करते ही हैं, फिल्ट्रेशन। और डिस्टिलेशन भी हम जानते हैं। डिस्टिलेशन सुनते ही हमें क्या करना है? कंडेंसेशन प्लस इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन। पहले इवेपोरेट होंगी चीजें, तभी बाद में फिर कंडेंसेशन होगा। इन दोनों के बारे में हम जानते हैं बच्चों। सो यू माइट बी नोइंग अबाउट बोथ डिस्टिलेशन एंड फिल्ट्रेशन, राइट और रॉन्ग। सो चलिए ये जो 4 टर्म्स हैं इनके बारे में जानते हैं, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमैटोग्राफी और क्रिस्टलाइजेशन। इन टर्म्स को समझते हैं, इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं और अपने दिमाग में इस प्रोसेस को फिट करने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हुए पहले बात करेंगे इवेपोरेशन की। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट इवेपोरेशन। बताइए इवेपोरेशन के बारे में क्या जानते हैं? इवेपोरेशन सुनते ही आपको हमारी जो वाटर साइकिल है वो याद आ जाती होगी। कैसे पानी बिना बॉइलिंग पॉइंट पर रीच हुए ही वेपर बनना शुरू हो जाता है। You know that, right? हमने ऑलरेडी इवेपोरेशन और बॉइलिंग में फर्क भी जाना है बच्चों। सो आई होप यू कैन सी हाउ दिस वाटर गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम द सरफेस, राइट। तो ये बात हम जानते हो ना कि कैसे वाटर साइकिल होती है, रेन कैसे होती है, उसमें बहुत बड़ा रोल इवेपोरेशन का होता है। तो चलिए बच्चों इवेपोरेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज a form of vaporization. Evaporation is a form of vaporization. It is a form of vaporization that usually happens on, कहाँ होगा ये? Obviously surface पे, on the surface of liquids, and it involves the transition of the liquid particles into the gaseous phase. Therefore this process is said to involve a change in state of matter of liquids. कुछ confusion है? बहुत सिंपल है बच्चों, आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पर लिक्विड की स्टेट बदल रही है। क्या हो रहा है? यहाँ पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, राइट स्टूडेंट्स? यही बात समझनी है अपने को। इवेपोरेशन में स्टेट बदल जाता है लिक्विड से गैसियस स्टेट में, ये वेपराइजेशन हो रहा है यहाँ पर। सो कहाँ हो रहा है? ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये बात याद रखिएगा, इवेपोरेशन हमेशा सरफेस ऑफ द लिक्विड पे होता है, whereas boiling is a bulk phenomena. You remember, right? तो इवेपोरेशन अब हम समझ गए हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। इवेपोरेशन जान लिया है तो चलिए फिर अगली तरफ बढ़ते हैं, अगली टेक्निक की तरफ, और वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। इस टर्म को दिमाग में फीड कीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। वर्ड सुन के घबराना नहीं है, बहुत आसान है। चलिए मैं आपको बताती हूँ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। चलिए सेंट्रीफ्यूगेशन सबसे पहले जानना होगा, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है। कौन सा फोर्स यूज होता है? सेंट्रीफ्यूगल। क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं? फॉर द सेपरेशन ऑफ द लिक्विड्स इन ए मिक्सचर। In this process, the denser component of the mixture migrates away from the axis and the lighter components migrates towards the axis. अब आप बोलोगे मैम एक्सिस, लाइटर कंपोनेंट्स, हेवियर कंपोनेंट्स, ये सब है क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से घुमाया जाता है उस मिक्सचर को, बहुत तेज़ी से घुमाएंगे तो जो हैवी होंगे कंपोनेंट्स, जो लाइट होंगे कंपोनेंट्स, वो अलग अलग हो जाएंगे। एग्जाम्पल बताओ, चीज़ें आसान हो जाएंगी फिर। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। आपने अपने घरों में या कहीं पे देखा होगा कि कैसे दूध में से क्रीम को अलग किया जाता है, जानते हो ना आप? इस टेक्निक के बारे में आप सभी जानते होंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन बच्चों हम हमारे घरों में यूज करते हैं। कैसे बताऊं? वॉशिंग मशीन की हेल्प से। वॉशिंग मशीन में तेजी से चीजें घूम रही है, हाँ है ना, मैल अलग हो जाता है, उसमें से साफ कपड़े निकलेंगे। वॉशिंग मशीन में भी सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है। अगर हमें
क्रीम निकालना हो मिल्क में से, दूध में से क्रीम कैसे निकाला जाता है, ये बात आप जानते हो, राइट। सो अगर आपको प्रॉपरली समझना है कि यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ देखिए कितनी तेजी से हम जब बहुत तेजी से उस मिक्सचर को घुमाया जाता है। जब हम इतनी तेजी से मिक्सचर को घुमाते हैं तो देखिए कैसे धीरे 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 वो अलग होने लगता है। हाउ सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट्स टू डिफरेंट थिंग्स, सेपरेट कर देता है। सॉलिड अलग हो सकता है, लिक्विड अलग हो सकता है। दो लिक्विड है तो जो हेवियर ज्यादा होगा वो अलग हो जाएगा। हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में, वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन सॉलिड एंड वन लिक्विड। तो सॉलिड अलग हो जाता है, लिक्विड अलग हो जाता है। देखिए इतनी तेजी से जब हम बहुत स्पीडली, बहुत जल्दी से चर्निंग जब हम करते हैं उस मिक्सचर की, तब सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। वॉशिंग मशीन के एग्जाम्पल से याद रहेगा, सब लोग अपने घरों में दूध से क्रीम बनाते हैं, है ना, वो याद रहेगा। तो आई होप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए वॉशिंग मशीन याद रखिए, क्या हो रहा है वॉशिंग मशीन में, कितनी तेजी से कपड़ों को हम पानी में डालकर उसको घुमाते हैं, है ना। क्लेंजिंग एक्शन होता है वहां पर जब हम डिटर्जेंट ऐड कर देते हैं। सो आई होप स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो फोर्स यहाँ यूज हो रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर, राइट। चलिए फिर अब अगला, बहुत ईजी है ये टेक्निक, नाम से मुश्किल पर काम से आसान है ये। नाम देखिए क्या है, क्रोमैटोग्राफी। क्या है बच्चों, क्रोमैटोग्राफी। ये वर्ड क्रोमैटोग्राफी सुन के घबराना नहीं है। ये हमारे हाथों में पेन होता है, राइट। अलग अलग, सिर्फ पेन में ही नहीं, अगर हम गौर से देखें, देर आर फ्यू सब्सटेंसेस इन विच डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। अलग अलग कलर के कंपोनेंट मिला के एक बन जाता है, तब उसे हम कैसे अलग करें, वी आर गोइंग टू यूज ए क्रोमैटोग्राफी टेक्निक हियर। क्या होता है क्रोमैटोग्राफी में, चलिए बता देती हूँ। इन दिस प्रोसेस वी अप्लाई द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड ऑन ए स्टेशनरी फेज एंड a pure solvent such as water or any other gas is allowed to move slowly over the stationary phase। अब आप बोलोगे मैम ये स्टेशनरी फेज क्या है, सिंपल है बच्चों, एक पेपर ले लो। आप क्या लेंगे, हम पेपर लेंगे, ठीक है। पेपर साफ नजर आ रहा है आपको, इस पेपर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा खेल सॉल्युबिलिटी का है। किसका है बच्चों, सॉल्युबिलिटी का, जो सॉल्वेंट हम सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो जब हम वो डाल देंगे ना, जो भी सब्सटेंस में से हमें अलग अलग कंपोनेंट्स अलग करना है, देखो ये इंक का स्पॉट डाला गया था और कैसे धीरे धीरे वाटर लेवल यहाँ से फिर वो बढ़ता चला जाता है। और ध्यान से तीनों जगहों पर देखना, जब स्टार्ट होता है तो क्या हो रहा है पेपर स्ट्रिप की हालत, बीच में क्या होता है, और जब फिनिश होता है तो क्या होता है। यहाँ पर साफ नजर आ रहा है वाटर लेवल में डिफरेंस, नजर आ रहा है कि नहीं। हमने जो सॉल्यूट, यानी कि जो सोल्यूट है हमारा, वो एक इंक स्पॉट हमने लिया है। यहाँ पर सॉल्वेंट है वाटर, क्या है बच्चों, वाटर। देखा जाए तो हम यहाँ पर वाटर चूज कर रहे हैं, ओके। ये वाटर प्योर सॉल्वेंट है और इस वाटर को हमने लिया, क्लियर है ये बात, लिया। और देखो कि कैसे जब क्रोमैटोग्राफी ये सेपरेशन होता है, हम यहाँ पर ब्लैक इंक में से अलग अलग कलर्स को अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वी आर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द ब्लैक इंक। ब्लैक कलर की इंक में जो अलग अलग डाइज प्रेजेंट होती है, अलग अलग कलर प्रेजेंट होते हैं, वो हम अलग करेंगे। और पता कैसे चलेगा, एक पेपर पे साफ नजर आएंगे वो कलर्स जो उनमें मिलाए गए थे। देखिए जब क्रोमैटोग्राफी फिनिश हुई तो कैसे साफ साफ अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं कि नहीं। It's just nothing but by using this chromatography we are separating, what we are separating, here we are separating black ink में से अलग अलग components, अलग अलग कलर की जो डाई है ब्लैक इंक में जो प्रेजेंट होती है, उन्हें हम अलग कर रहे हैं। यहाँ पर क्रोमैटोग्राफी टेक्निक को समझने के लिए आपको ये जानना होगा, ये जो पेपर है ना, लास्ट में जो पेपर जिसमें सब अलग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, देखिए क्रोमैटोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्रोमैटोग्राम। So what is a chromatogram? The paper with its separate colored spots is called as chromatogram। तो बताइए इन तीनों पेपर में से क्रोमैटोग्राम क्या होगा, लास्ट वाला। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ ये वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और जो हमारे ब्लैक इंक में से चीजें सेपरेट होती चली जाएगी। Is it clear to all of you? यहाँ पर solubility का खेल है बच्चों, and I hope you remember solubility क्या होती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, राइट। सॉल्वेंट में कैसे कोई सोल्यूट कितना मिक्स हो पाता है, उसी को तो हम सॉल्युबिलिटी कह रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्रोमैटोग्राफी टेक्निक समझ गए हैं। क्रोमैटोग्राफी को याद करने के लिए एक पेपर स्ट्रिप याद रखिए, जिसमें से हम ब्लैक कलर के इंक को अलग अलग कलर्स जो उसमें डाले गए हैं उनमें अलग कर देते हैं। याद रहेगा आप सभी को, वेरी गुड। क्रोमैटोग्राफी सुनते ही आपको एक स्ट्रिप ऑफ पेपर याद होना चाहिए। एग्जाम्पल हम ब्लैक इंक ले लेते हैं जिसको हम अलग अलग कलर्स उसके सेपरेट करते हैं।
अब बारी आई आखिरी वाले टेक्निक की जिसके हम बारे में बात करेंगे, वो है क्रिस्टलाइजेशन। नाम में ही सब कुछ है यहाँ पर। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है जानते हैं आप बच्चों? क्रिस्टलाइजेशन में ऑब्वियसली क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे? क्रिस्टल्स। कैसे, वही तो जानना है। सो क्रिस्टल्स फॉर्म कैसे होंगे? द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ ए हॉट concentrated solution of a substance to obtain crystals is called as crystallization। अब आप बोलोगे मैम इतना सिंपल डेफिनेशन और ये इतना बड़ा जो लिखा है वो क्या है? वो यही समझाता है बच्चों। अगर आप ये जान लो कि क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ना जो सब्सटेंस को, उसको ठंडा करने के बाद क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। अब देखिएगा कितनी आसानी से आपको ये डेफिनेशन समझ आएगा। देखिए, क्रिस्टलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू व्हिच द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस अरेंज देमसेल्व्स इन अ वेल डिफाइंड 3-dimensional lattice and consequently minimize the overall energy of the system। बच्चों, क्रिस्टल्स जब फॉर्म होते हैं ना तो 3-dimensional शेप में फॉर्म होते हैं और वो फिक्स्ड होते हैं। सारे क्रिस्टल्स की शेप सेम होती है, ठीक है। सो व्हेन ए सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू क्रिस्टलाइजेशन, कोई भी सब्सटेंस अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अंडरगो कर रहा है तो क्या होगा? इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाइंड टुगेदर इन अ वेल डिफाइंड एंगल्स। मैंने कहा कि स्पेसिफिक शेप होगी। कैसे होगी? क्यों होगी? क्योंकि जब क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे वेल डिफाइंड एंगल्स में वो बनेंगे। कैसे बनेंगे बच्चों? वेल डिफाइंड एंगल्स में वो शेप करेंगे, इसीलिए वो फिक्स्ड होंगे, वो वेल डिफाइंड एंगल्स में होने की वजह से। सो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? बहुत सिंपल है बच्चों। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, पहले एक हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करना है अपने को, और ठंडा होने के बाद जो फॉर्म होता है वही ही तो है हमारे क्रिस्टल्स। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन बच्चों। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, क्रिस्टलाइजेशन कहाँ और कैसे यूज होता है अगर आपसे कोई पूछे। इट इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। कोई इम्प्योर सैंपल में से अगर हमें सॉलिड सब्सटेंस चाहिए अलग से तो हम क्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगे। अब आप बोलोगे मैम कैसे, बताइए जरा, क्रिस्टल के एग्जाम्पल दीजिए। आपको क्रिस्टल वर्ड सुनते ही सॉल्ट क्रिस्टल्स, शुगर क्रिस्टल्स ये याद आते हैं कि नहीं? और हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था अलग अलग कैसे अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं। क्लास 10th में जाके आप क्रिस्टलाइजेशन के बारे में और डिटेल में सीखोगे बच्चों। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप जानोगे, कैसे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, अलग अलग सॉल्ट्स, कौन से हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, कौन से एनहाइड्रस सॉल्ट्स होते हैं, ये आप जानोगे अपनी अगली क्लास में। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। जिन सॉल्ट्स में पानी की मात्रा पाई जाए उसे कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। इज इट क्लियर? क्रिस्टल्स फॉर्म में फॉर्म होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बताती हूँ, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं। हमारा जो नमक है, जो चीनी है, क्रिस्टल्स फॉर्म में देखी होगी ना आपने। तो इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? क्रिस्टलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में जाना है। सो क्या अब आप कुछ सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं? स्टूडेंट्स, if you visualize things, if you understand things, it will be very easy for you to answer this। अपने टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशंस दे रखे हैं, जो एक्टिविटीज दे रखी हैं, अब अगर आप उनको एक बार पढ़ लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। मैं चाहूंगी कि आप उनको पढ़ो ताकि प्रॉपर जो लैंग्वेज होती है ना, जो आपको एग्जाम में लिखने में दिक्कत होती है, जो आपको रटनी पड़ती है, अब रटनी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। हाँ है ना? बहुत बढ़िया। फिर चलिए, अगर आप तैयार हैं तो होमवर्क के क्वेश्चंस दे दिए जाएं आपको। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू डू इन होमवर्क स्टूडेंट्स। बहुत आसान है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ, बहुत ईजी है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस व्हेन मिक्स्ड विद सैंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन? 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और चूज करना है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सैंड के अंदर मिलाने पर सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग नहीं होगा। तो सब्लिमेशन क्या होता है जानते हो, सबलाइन सब्सटेंसेस क्या होता है जानते हो, तो आसानी से इसका आंसर भी आप जान लोगे। सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, कैसे सेपरेट करें हम अल्कोहल और वाटर किस मिक्सचर को? 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
दो लिक्विड हैं, अल्कोहल और वाटर, बताइए कैसे सेपरेट करना है। चारों ऑप्शंस देखिए, उनमें से सही ऑप्शन को चूज कीजिएगा। आई नो कि आप आसानी से ये क्वेश्चन को आंसर कर दोगे। अगला सवाल, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कैम्फर कैन बी प्यूरिफाइड बाय, सैंड और कैम्फर का मिक्सचर है, कैसे प्यूरिफाई करें, टेक्निक बताइए। ठीक है, चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज कर लीजिए। अगला सवाल, टू सेपरेट द वेरियस कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस व्हिच मेथड इज यूज्ड, कौन सा मेथड यूज होता है अलग अलग कलर के पिगमेंट्स को अलग करने के लिए। ओके, आई होप दिस ऑल्सो यू विल बी एबल टू आंसर इजीली। होमवर्क क्वेश्चंस आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे और अगर आप चाहो तो इनकी फोटो भी आप खींच सकते हो। तो हमने अब तक 4 सवाल कर दिए हैं, ये चारों ही बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ओके, सो आई होप होमवर्क में ये चारों सवाल आप करोगे। और अगला सवाल देखते हैं फिर अब, नंबर 5, which of the following method is used for the separation of different components of petroleum, पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को कैसे अलग किया जाए। ऑप्शंस देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, सिंपल डिस्टिलेशन। सोचिएगा, मैंने आपको बताया है इसका आंसर वीडियो में ही मौजूद है अगर आप गौर से देखेंगे तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज राइट द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के एप्लीकेशंस लिखने होंगे कि कहाँ ये यूज होता है। सो देर आर 6 क्वेश्चंस इन द होमवर्क स्टूडेंट्स, सभी सवालों को नोट कर लीजिएगा और एक एक करके इनको आंसर करना होगा आपको। 5 क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस ही है, राइट, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। और सेंट्रीफ्यूगेशन के एप्लीकेशंस आपको अपनी रियल लाइफ में आसपास अगर देखोगे, ढूंढोगे तो मिल ही जाने हैं बच्चों, हाँ है ना। चलिए फिर इन सभी सवालों के जवाब आप दोगे, इसी आशा के साथ आज के लेक्चर को मैं समाप्त करना चाहूंगी। बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने आज, आई होप सो, एंड आई होप अब ये सेपरेशन टेक्निक्स में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने आज ये जाना कि सॉलिड्स को कैसे अलग करें, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों सॉलिड्स को कैसे अलग किया जाए, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 और मोर लिक्विड्स प्रेजेंट हो उसे कैसे अलग किया जाए, और एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड भी हो और लिक्विड भी हो उनको कैसे अलग किया जाए। आज की क्लास में हमने ये जाना और हमने ये भी जाना कि इन अलग अलग टेक्निक्स को कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप today's lecture was informative for all of you and you have learned some new things। visualization से चीजें आसान हुई होंगी, तो keep practicing, keep learning, don't forget to do the homework and let's see you in the next class। thank you so much बच्चों। पढ़ाई करते रहें, all the very best।